रखा हुआ है। आज ये स्थिति है कि एक उसी स्कूल में हमारे पुराने शिक्षक संवर्ग का कर्मचारी है और उसी स्कूल में हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग का कर्मचारी पदस्थ है। हम भी आदिम जाति विभाग के हैं, वो भी आदिम जाति विभाग के हैं, वो भी शासकीय कर्मचारी हैं, हम भी शासकीय कर्मचारी हैं, वो भी शिक्षक है, हम भी शिक्षक हैं। लेकिन यदि वो रिटायर होते हैं उस स्कूल से तो उनको 30,000 और 40,000 रुपए पेंशन मिलती है और हम रिटायर होते हैं तो 800 रुपए पेंशन मिलती है। ये तकलीफ आज तक हमारा जो उद्धार किया है। आज आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस परिवार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम जितने बार भी हम अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार धन्यवाद व्यक्त करें उतना ही कम है। और एक बार सब लोग बोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद। इनने हमें उद्धार किया। 1998 से लेकर के हम सफर करते आए हैं। आज भी हमारे गुरुजी हैं बहुत से जो 97 से भर्ती हुए हैं। वो प्राथमिक शिक्षक तो बन गए हैं, संविदा शिक्षक से प्राथमिक शिक्षक बने, लेकिन आज भी उनकी वरिष्ठता लटकी हुई है। उनकी वरिष्ठता के लिए हमारा आजाद अध्यापक शिक्षक संघ उनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है। अब वक्त आ गया है कि उनकी भी अंतिम मांग जो है वरिष्ठता की, उसका भी अंत होना चाहिए। हमारी इस स्थिति को 2015 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 6वां वेतनमान दिया। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री निवास में जाकर के आभार धन्यवाद व्यक्त किया। उनने 7वां वेतनमान दिया, हमने उनका आभार धन्यवाद व्यक्त किया। उनने शिक्षा विभाग और आदिम जाति विभाग दिया, हमने उनका आभार धन्यवाद व्यक्त किया। लेकिन दर्द इस दर पर है कि हम इस सब को पाते हुए भी इस स्थिति में हम पहुंचे हैं कि हमारा 2256 500 रुपए का सफर तय करते करते हम आज इस स्थिति में सम्मानजनक स्थिति में पहुंचे हैं। और इस सम्मानजनक स्थिति में हमारे कोरोना के समय पर ऐसे ऐसे साथियों का देहांत हुआ है जिनकी तकलीफों को देख करके आज भी हमें आंसू आते हैं। जिनकी 50,000 रुपए पेमेंट है, वो कल उसके साथ कोई घटना घट जाती है खड़े हो जाइए तो उसका पति भी चला जाता है, लाइव चल रहा है, वो विधवा बचती है, उसके साथ में एक जवान बच्ची है, उसका एक बेटा बेरोजगार बचता है और उसके साथ में एक 10-50 लाख रुपए का उसका लोन बचता है। ऐसी स्थिति में आदिम जाति विभाग में अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली। तो यदि हमारा जी अध्यापक शिक्षक संवर्ग का कोई भी साथी जिस दिन इसका देहांत होगा, इसकी 3 पीढ़ी का अंत हो जाएगा। और इसकी 3 पीढ़ी के अंत के लिए कसम नरब्दा माई की हमें अपने जीवन का अंत करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे, लेकिन इनका अंत नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं, आज तक के इतिहास में हमारा आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का इतिहास रहा है, हमने कभी चुनावों में किसी सरकार को ब्लैकमेल नहीं किया है कि आप हमारी मांग पूरी करेंगे तो हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। ये हमने कभी ब्लैकमेल करने का काम नहीं किया है।
हमने जब भी बरसात की है, बेमौसम की बरसात की है, और हम बता देना चाहते हैं कि हम 2023, 2024 का इंतजार नहीं करेंगे आपके चुनावों का। हम जो बरसात करेंगे इसी 2021 में बरसात करेंगे। हमें आप 2021 में पेंशन से निश्चिंत करा दो। कोरोना का बहुत डर लगता है हम लोगों को। हम इससे फ्री होकर के निश्चित तौर पर आपके जितनी भी समस्याएं हैं, गारंटी है आपकी 2030 में भी सरकार बनवाएंगे और 2024 में भी बनवाएंगे। आप तो फार्म बस भर देना, बाकी तो सब काम हम लोग कर रहे हैं। और पेंशन का मामला इतना बड़ा नहीं है जितना सरकार समझ रही है। कुछ टोपी वालों ने बनवा दिया है, टोपी पहननी उन्हें, वो कहने लगे पेंशन चाहिए। कितने लोगों को? मध्य प्रदेश में 13 लाख लोगों को पेंशन चाहिए। वो पूरे भारत देश में कितने लोगों को पेंशन चाहिए? 75 लाख लोगों को पेंशन चाहिए। ये सरकार को उन्होंने भ्रम फैला दिया है। तो मैडम जी, इसमें हम आपको एक अनुरोध करना चाहते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आप ये बताएं कि आप में से 2021 में या 22 में, 2022 में कितने लोग रिटायर होने वाले? 2022 में आप 2022 में रिटायर हो रहे हैं। कितनी उम्र है तुम्हारी? 60। कितनी उम्र है? उम्र तो 52 की लग रही, लेकिन तुम तो 62 में निपटा रहे हो। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, लोगों ने गुमराह कर दिया है न। 75 लाख लोगों के लिए हम पेंशन मांग रहे हैं और न मध्य प्रदेश के 13 लाख लोगों के लिए पेंशन मांग रहे हैं। हमारे सिर्फ 3 लाख अध्यापकों में सिर्फ 250 लोगों को पेंशन मांग रहे हैं। सिर्फ 250 लोगों को। 3 लाख लोग रिटायर नहीं हो रहे। न देवेंद्र दीक्षित रिटायर हो रहे हैं, न संतोष स्वामी रिटायर हो रहे। भरत पटेल 14 साल बाद रिटायर होगा। हम तुम्हारे साथ। पीछे से भी आवाज आ रही है। हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम अपना माइक बंद कर लो, हम अपना चालू कर ले। तो पेंशन जो है बहुत बड़ा मामला नहीं है। हम कहते हैं केंद्र की समान। पेंशन में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। एनपीएस हमारी लागू है, उसको भी हम बंद करने की बात नहीं कर रहे। हमारा अनुरोध ये है सरकार से कि जैसे हमारी अंशदायी पेंशन से यदि किसी को 2000 पेंशन बन रही है, तो हमारे रिटायरमेंट में यदि 40,000 जिसकी वेतन है, उसकी 50% जो पेंशन है वो 20,000 बनेगी। तो 2000 सरकार अंशदायी पेंशन के रूप में दे और 18,000 सरकार अपने पास से, तो 20,000 होगा। और जैसे हमारी रिटायरमेंट वाले जो 15-20 साल वाले हैं, इनकी बाद में पेंशन किसी की 8,000 बनेगी, किसी की 7,000 बनेगी, किसी की 9,000 बनेगी। बाद में आपको अंशदायी की पेंशन बढ़ती चली जाएगी, वो जो सरकार को देना है वो कम होता चला जाएगा। इसके लिए मुश्किल से हमारे 250 लोग 1 साल में रिटायर होंगे। जैसे आपने लाडली लक्ष्मी योजना लागू की है कि 20 साल बाद
इसी प्रकार से हमारे शिक्षक बहुत से है कि किसी का रिटायरमेंट 15 साल में होना है, किसी का 10 साल में होना है, किसी का 18 साल में। तो आप यहां से पुरानी पेंशन लागू कर दें और मुश्किल से आपका 55-60 करोड़ रुपया, मैडम सुनो, 55-60 करोड़ रुपया में हमारे शिक्षकों को 1 वर्ष की पेंशन हो जाएगी, जो हमारे अध्यापक संवर्ग के। अब आप खुद सोचें कि 100 कई सौ और कई हजार करोड़ की आपकी एक योजनाएं होती हैं, और हमारे जो रिटायर शिक्षक हो रहे हैं 1 साल में, उनको कितने की पेंशन लगेगी? 55-56 करोड़ या 70-80 करोड़ की। और हमें जब शिक्षक बनाया सरकार ने, तो एक बार जब हमारे 6वें वेतनमान की घोषणा हुई तो सरकार ने कितना दिया था हमें? 1125 करोड़। और फिर उसमें 74-40 नहीं मिला था, तो सरकार ने कितना दिया? 2100 करोड़ दिया था। और उसके बाद में जब हमें शिक्षक बनाया गया तो सरकार ने कितना दिया था? 5000 करोड़। और हमारी पेंशन में कितना लगना है? 55-56 करोड़। और आप 2020 में दोगे, 2021 में, 2022 में, और 2023 और 24 आपके पुण्य हो जाएगा। 2 साल आपको काम नहीं करना पड़ेगा। और जब आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो बैठ के तो आपने चालू कर दी, लेकिन वोट कहां से यहाँ है? तो अभी चालू करो ना। वो बिल्कुल आपका शिकायत न हुए, बिल्कुल मास्टर कहूँ नेतागिरी कच्छू न करें, इनकी पेंशन मसला करा दो। और हमारे जितने कार्यक्रम है, हमने आज मन्नत यहाँ पर मांगी है मां नर्मदा से। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, सरकार ने हमारे साथ बहुत कुछ किया है। वो जो सरकार केंद्र में है आज, वो जो सरकार राज्य में है, इसी सरकार से हमें ये सब चीजें मिलने की उम्मीद है, इसलिए हम मांग रहे हैं। अभी हमारी जो मन्नत यात्रा है, आज हमारी मन्नत यात्रा मां नर्मदा के उद्गम स्थल पर मां नर्मदा से हमने निवेदन किया है कि मां नर्मदा हम लोगों का उद्धार करो। इतने जीवन से हमारी कई पीढ़ी आपके गोद में आशीर्वाद से यहाँ पर सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मां नर्मदा ने हमारे पूर्वजों की बात सुनी है। और आज तक जो कुछ भी हमने प्राप्त करने की कोशिश की है, मां नर्मदा ने हमारी बात को सुना है। इसलिए आज हमने यहाँ से मनोकामना यात्रा शुरू की है। और इसके बाद में हमारी ये मनोकामना यात्रा जो जाएगी वो ओरछा राम राजा दरबार, वहां पर ऐसी यात्रा नहीं जाना, रथ नहीं जाना है। अने हमने आज इधर कार्यक्रम किया, अब उसके बाद हमारा 14 तारीख को रविवार को ओरछा में रहेगा। वहां भी जनप्रतिनिधि हम बुला रहे हैं कि सब जगह पर जो भी सरकार के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री, वो उनसे हम बात करते हैं कि आप सरकार तक ऐसी बात हमारी पहुंचाओ, और आपकी बात हम पब्लिक तक पहुंचाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। हमारी बात आप पहुंचाओ, हम आपकी बात पहुंचेंगे। और उसके बाद में हमारा जो कार्यक्रम है वो 19 तारीख को महाकाल, हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, वो महाकाल पर बहुत भरोसा करते हैं। तो जब उनको 4 बार सत्ता मिल सकती है तो हमें पेंशन नहीं मिल सकती क्या? फिर महाकाल के दरबार में जाकर के मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद ले सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम भी पेंशन लेके आएंगे। उसके बाद में ओमकारेश्वर हमारी यात्रा जाएगी, वो भी हमारा अवकाश का दिन रहेगा। 21 तारीख को हम महाकालेश्वर जा रहे हैं, वहां भी हम जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे। और 21 तारीख के बाद 28 तारीख को मां शारदा के दरबार पर मैहर में हमारी यात्रा पहुंचेगी। और उसके बाद में 5 दिसंबर को
हमारी यात्रा मां पीताम्बरा के दरबार पर दतिया, जिसमें हमारे सिंधिया जी को बुलाने का प्रयास होगा हमारे इस कार्यक्रम में। और उसके बाद में राजा भोज की नगरी भोपाल, जिसमें मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जितने रहते उनको सबको बुलाने का प्रयास होगा। और उसके बाद में 19 तारीख को हमारे ब्लॉक में, सभी ब्लॉकों में मन्नत रैली निकलेंगी कि जितने आपके ब्लॉकों में जितने देवी देवता हैं सबको मन्नत मांग लो आप। और उसके बाद में हमारे जिला अध्यक्षों के आह्वान पर अपने अपने माता पिता से मन्नत मांगेंगे हम सब पेंशन के लिए। और उसके बाद में 25 तारीख को हमारा शीतकालीन अवकाश हो रहा है। बिल्कुल ठंडे नहीं बैठेंगे। शीतकालीन अवकाश में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से पेंशन मांगने भोपाल जाएंगे। और हम आंदोलन करने नहीं जाएंगे। हमने आंदोलन 2015 में कर लिया, हमारा युद्ध हो चुका था। अब हमारे रिश्ते इतने पक्के हो चुके मुख्यमंत्री जी के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच में आमंत्रित करेंगे। 25 को माननीय मुख्यमंत्री जी को भोपाल के दशहरा मैदान में आमंत्रित किया जाएगा। 25 को उनको टाइम रहेगा तो 25 को आएंगे, 25 को स्वागत है। 26 को उनको टाइम रहेगा तो 26 को भी स्वागत है। तो 27 को उनको टाइम रहेगा तो 27 को भी स्वागत है। और 3 दिन मुख्यमंत्री जी नहीं आए तो 29 को जय श्री राम। भगवान कसम, भोपाल यदि जाएंगे तो पेंशन लेके आएंगे। एक बार सभी लोग, जिंदगी हमारी बम है, भरत पटेल है तो क्या कम है, जिंदगी हमारी बम है। एक बार मैडम के नारे लगाओ, संपत्तियां उइके जी, संपत्तियां उइके जी, वही हाथ उठा के, संपत्तियां उइके जी। हमारी राज्यसभा सदस्य कैसी हो, हमारी राज्यसभा सदस्य कैसी हो। कितना चाहते कितना मानते हैं आपको। वो ऐसा नहीं है, सरकार में जहां भी आपकी पार्टी के सांसद विधायक मिल जाए, जे हमारे शिक्षक ठेला में माला लेके जाते हैं स्कूल, जहां मिल जाए वहीं पर माला पहना देते हैं। बड़ा लाड प्यार है आपकी पार्टी से। तो निश्चित तौर पर साथियों, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं अवकाश के दिनों में, मैडम एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं मैं कि शिक्षा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को शिक्षक बनवाया है। हमारे जो आदिम जाति विभाग कार्यरत विभाग में कार्यरत शिक्षक हैं, इनके साथ भेदभाव हो जाता है। अभी स्कूल शिक्षा विभाग में माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी इंदर सिंह परमार जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। उनने जितने भी अनुकंपा नियुक्ति के मामले थे, लगभग 654 जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो हमारे दिवंगत अध्यापक हो गए थे, उनने अनुकंपा नियुक्ति करवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। अब वही समस्या हमारे जो आदिम जाति विभाग के शिक्षक संवर्ग जो खत्म हो गए हैं, उनके परिवार के आश्रित परिवार की अनुकंपा नियुक्ति आज दिनांक तक नहीं हो पाई।
ध्यान ही नहीं दे रही है ना यार, कुछ करती क्यों नहीं है वो। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी मंत्री जो हैं मीना सिंह जी, उन तक भी हमारा संदेश पहुंचाया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग में कम से कम 6 महीने हो गए, साथ में वेतनमान की एरियस राशि का भुगतान हो गया, 2-2 किस्तों का भुगतान हो गया, लेकिन आदिम जाति, जो लोग ज्यादा कमजोर हैं, जो क्षेत्र कमजोर है, जिन लोगों को ज्यादा मदद की जरूरत है, उन लोगों को लाभ देने में देरी क्यों होती है? यही शोषण के विरोध में आदिम जाति विभाग को बनाया गया। तो आदिम जाति विभाग को इसलिए बनाया गया कि जो संपन्न किस्म के लोग हैं उनको हम लाभ देते रहे, उनको लाभ देते रहे और उनकी बात सुनते रहे। लेकिन जो वर्षों से पीड़ित थे, जो वर्षों से दुखी थे, ऐसे हमारे आदिम जाति, आदिवासी अंचल के लोगों को, इनको लाभों से वंचित क्यों किया जा रहा है? और इसके मंत्री किसके लिए है? साथियों, कसम खा लो, इस महीने यदि आपके अनुकंपा नियुक्ति का आदेश नहीं होता और यदि पर एरियस राशि का भुगतान का आदेश नहीं होता, कसम बड़े देव की, जय जय बढ़ा दो, जय जय बढ़ा दो, नर्मदे। कसम से जी मंत्री जी तक हम लोगों का संदेह पहुंचा दिया जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे, मंत्री जी के घर में धरना होगा, क्योंकि इनके साथ शोषण हो रहा, जिनको ज्यादा मदद की जरूरत है। ये अन्याय हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। डिंडोरी वालों के साथ में निश्चल दिल्ली में क्या हो रहा, भोपाल में उनको क्या हो रहा, डिंडोरी में जो कछु हो रहा हो वही हम जाना था, मंडला में क्या हो रहा हो हम वही जाना था। ऐसे लोगों के साथ कम से कम न्याय होना चाहिए। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, आपने जब भी हम शिक्षकों की समस्या रही है, आप लोगों ने समस्या हमारी निराकरण की है। कुछ है अभी भी हमारे शिक्षक साथी जो प्रतिनियुक्ति में आए हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि वापस न कर दिया जाए। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी कहना है कि जो जहां है, जो आदिम जाति विभाग में स्कूल शिक्षा विभाग से आ गए हैं वो वहीं रहेंगे, और जो आदिम जाति विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में चले गए हैं वो वहीं रहेंगे। यही हमारा आदिम जाति विभाग से भी आदेश जारी होना रह गया है, तो उसको भी आप निवेदन है कि उसको भी लिए आप प्रयास कर ले, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। और हमारे साथियों, हमारी मैडम राज्यसभा सदस्य का जो स्नेह है हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है, और इनकी सरकार का हमें सहयोग मिलता है। जो सीएम राइस में, अन्य चीजों में जो भी समस्या आएंगी, निश्चित तौर पर हम उस कुर्बानी के दौर पे अब निकल चुके हैं कि इन मन्नत यात्राओं के माध्यम से जो भी शिक्षकों का अन्याय होगा, निश्चित तौर पर इस हम कालखंड को, अन्याय के कालखंड को इसी दिसंबर माह में खत्म करने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने सहयोग किया। हम इसलिए भी नहीं सोच रहे कि कोई सोचता हो कि 22 में ले लेना, 23 में ले लेना, 24 में ले लेना। किसी की गारंटी नहीं है कि कब तक कौन जिंदा रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि 2021 में इसका हिसाब किताब हो, और उसके बाद में जो सरकार सीएम राइस स्कूल बनाना चाहती है, हमारी पेंशन का मामला हल हुआ, एक एक स्कूल को सीएम राइस हम लोग बना देंगे। जिन स्कूलों में टीवी नहीं थी, सरकार ने नहीं दी थी, हमारे शिक्षक टीवी खरीद के ले आए। जहां पर टाइल्स नहीं लगी थी वहां टाइल्स लगवा ली, जहां टेबल कुर्सी नहीं थी वहां टेबल कुर्सी नहीं लगा दी। हमारे जो घर में जो बैठक रूम होता है उससे भी सुंदर हमारा स्कूल होगा। हम इतना सजा लेंगे। हम सरकार का इंतजार नहीं करेंगे कि सरकार पैसे देगी। हम हर शिक्षक, हमारी पेंशन लागू हो जाने दो, हम 10-10 हजार रुपया, 15-15 हजार रुपया हर शिक्षक अपने स्कूल में लगा लेंगे।
और इसकी व्यवस्था सुधार दें, तो निश्चित तौर पर मामला सिर्फ कितने का मैडम 60-70 करोड़ रुपए। और आपके विधानसभा लोकसभा